अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल यक्षीर एकेडमी पर। नाउ कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेंडल्स और मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने देखा था कि मेंडल ने किस तरह से अपने एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया था और अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने किस तरह से प्लांट का सिलेक्शन किया था। तो उनका जो प्लांट था वो मटर का पौधा था, उसका साइंटिफिक नेम क्या था? पाइजम सताइवम एल। क्या नाम था? पाइजम सताइवम एल। और उसकी खास बात क्या थी? उसकी खास बात ये थी कि वो हमेशा डिस्क्रीट कैरेक्टर शो करता था। क्या शो करता था? डिस्क्रीट कैरेक्टर। डिस्क्रीट कैरेक्टर के मतलब दो मुखालिफ सिफतें या दो डिफरेंट कैरेक्टर्स। जैसा हमने कहा कि अगर हाइट की बात करेंगे तो हाइट या तो टॉल रहेगी या तो डॉग रहेगी। जो फ्रूट है, फ्रूट या तो सीधा सीधा जर्द होगा या सफेद होगा। फूल की बात करेंगे तो सीधा सीधा सफेद होगा या सब्ज होगा। ठीक है, इस तरह से हमने कहा था कि उनके एक्सपेरिमेंट की खास बात है। फिर हमने कहा था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए क्या जनरेट किया? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। क्या बनाए? ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन उन्होंने कैसा बनाए? कैसे बनाए? बाय सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सा प्रोसेस है? सेल्फ पॉलिनेशन। और जब ट्रू ब्रीडिंग उन्होंने लाइन बना दी, देन उसके बाद उन्होंने क्या परफॉर्म किया? हाइब्रिडाइजेशन मींस क्रॉस पॉलिनेशन। और उस क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू उन्होंने क्या परफॉर्म किया? हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और उसी को हमने कहा था उर्दू में क्या बोला जाता है? जुफ्त साजी। क्या बोला जाता है? जुफ्त साजी। इसको याद रखना है, ठीक है। जुफ्त साजी का तजुर्बा या हाइब्रिडाइजेशन। टोटल उन्होंने कितने कैरेक्टर के लिए? 14। मींस टोटल कैरेक्टर की अगर बात करेंगे तो 7 और टोटल सिफात बोले तो 14। ठीक है, 14 ना। अब हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है इनहेरिटेंस फॉर वन जीन। उन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? तौरीस यानी इनहेरिटेंस। एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होती है, तो सबसे पहले उन्होंने एक का सिलेक्शन किया। इसलिए इसको बोला जाता है एक वाहिद जीन की तौरीस, या उसको क्या बोला जाएगा? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? एक ही जीन के लिए। जीन का मतलब यहाँ क्या होता है? जब हम जीन बोलते हैं तो जीन का मतलब क्या होता है? जीन का मतलब होता है फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। लेकिन एक बात को समझ लीजिए, यहां पर मैं पहले क्लियर कर रहा हूं कि मेंडल ने कभी भी डीएनए की बात नहीं किया। मेंडल ने जिस चीज की बात किया वो बोलते थे फैक्टर। क्या बोलते थे वो? फैक्टर। क्यों? क्योंकि जिस दौर में मेंडल थे उस दौर में इतने तजुर्बात, इतने एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे कि लोगों को मालूम पड़ जाए कि ये जो तौरीस का अमल हो रहा है, ये इनहेरिटेंस का अमल हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? डीएनए। लेकिन उनके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इसको नाम दिया इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम वन जीन बोलते हैं, इसका मतलब हम वन जीन का मतलब है कि किसकी बात कर रहे हैं? एक कैरेक्टर या एक, इसकी बात कर रहे हैं हम, एक खसूसियत। ठीक है, बात समझ लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन वो करा रहे हैं, किसके लिए करा रहे हैं? एक जीन के लिए, सिंगल जीन के लिए, सिंगल कैरेक्टर के लिए। सिंगल कैरेक्टर मतलब 7 कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर में से वो हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब हम इस हाइब्रिडाइजेशन तजुर्बे की मिसाल लेते जिसमें मेंडल ने एक जीन की तौरीस का क्या किया था? मुताला किया। और वो जो एक जीन है उन्होंने वो किस सेलेक्ट किया, तो वो एक जीन किसको कोड करता था? तवीन और फस्त खामत मटर के पौधे को उन्होंने क्या करवाया? क्रॉस। मतलब उन्होंने क्या किया? एक कैरेक्टर क्या सेलेक्ट किया? एक कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किया हाइट। और उस हाइट के अंदर हाइट कैसी हो सकती है? टॉल और डॉग। टॉल और क्या रहेगी? डॉग। टॉल का मतलब क्या हो गया? तवील खामत। और डॉग का मतलब क्या हो गया? पस्त खामत, यानी जिसकी हाइट कम होगी, जिसकी हाइट ज्यादा होगी। तो एक कैरेक्टर की बात करें और एक कैरेक्टर क्या है? हाइट।
लंबाई, इसकी बात कर रहे हो, लंबाई। ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रॉस करवाया। तो क्रॉस करवाते वो क्या करेंगे, तो इसने इस क्रॉस के जरिए पैदा होने वाले बीजों को क्या किया, जमा किया। तो उन्होंने क्या करा, एक प्लांट लिया टॉल, दूसरा प्लांट लिया डॉग, इन दोनों के बीच में क्या करवाया, क्रॉस। ये जो क्रॉस होगा ये कौन सा होगा, सॉरी ये जो पॉलिनेशन है कौन सा पॉलिनेशन हो गया, क्रॉस। ये ये हो गया, ये क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। ये कौन सा हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन जब उन्होंने करवाया तो इस क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो प्रोजेनी उनको मिले, यानी जो नए जनरेशन उनको मिले, वो नई जनरेशन, उस नई जनरेशन को उन्होंने क्या नाम दिया, F1। क्या नाम दिया उन्होंने, F1। तो क्या हो गए कि उन्होंने वो पूरे जमा किए, और उन बीजों को जब जमा किया उन्होंने, कौन से बीजों को, जो इन क्रॉस की वजह से बने, तो उस जनरेशन को उन्होंने कहा पहले हाइब्रिड नस्ल। क्या कहा उन्होंने उसको, पहली हाइब्रिड नस्ल। और उस पहली हाइब्रिड नस्ल को उन्होंने नाम क्या दिया, F1 नस्ल। क्या कहा उन्होंने, F1 नस्ल। F1 का मतलब क्या होता है, F1 का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है फिलियाल। F का मतलब क्या होता है, फिलियाल। ठीक है, फिलियल जनरेशन। फिलियल का मतलब होता है जनरेशन टू जनरेशन। तो यहां उन्होंने उसको वर्ड नंबर नेम दिया था F1। फिर मेंडल ने खास बात ये थी कि जब उन्होंने ये तजुर्बा किया तो उनको क्या दिखाया, मेंडल ने देखा कि अपने एक परखे, एक परखे का मतलब क्या, परखे मतलब हम बोलते ना एंसेस्टर, है ना। अब उन जिनको बोलते हैं पुरखे बोलते हैं, पूर्वज, पूर्वज, दादा दादी नाना नानी, है ना। हाँ, तो उसको ये कह रहे हैं कि अपने एक पुरखे की तरह F1 नस्ल के तमाम पौधे कैसे थे, तवील खामद थे, और कोई भी पौधा वहां पर पस्त खामद नहीं था, यानी उनको कोई भी पस्त खामद वहां पर देखने को नहीं मिला। और इसने ऐसे ही सिफात वाले दीगर जोड़ों के साथ भी इस तरह के मुशाहिदा किए, यानी उन्होंने क्या किए, हाइट के बाद दूसरे और भी कैरेक्टर उन्होंने यूज किए और उनका क्या करवाया, क्रॉस करवाया ना। अब मैं ये पूरी बात जितनी हमने यहाँ पढ़े मैं उसको अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब उसको थोड़ा देख लो, जो आसान तरीका है। ये बुक की लैंग्वेज इसलिए बोलना है ताकि आपको बात समझ में आए। अब इसका और आसान तरीका मैं बता रहा हूं। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक पौधा लिए, ठीक है। अब इस पौधे का जो खास बात थी, ये कैसा था, तवील खामत, ठीक है। फिर उसका उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस। क्रॉस किसके साथ करवाया, दूसरा पौधा। और ये जो दूसरा पौधा था ये कैसा था, पस्त खामत, ठीक है। अब इनके बीच में जब क्रॉस हुआ होगा तो क्रॉस होने के बाद इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल कंसीडर करिए कि इससे उन्होंने पोलन लिया, इससे पिस्टल लिया, इनके बीच में इंटरैक्शन हो गया, पॉलिनेशन का अमल होगा, तो फिर क्या बनेंगे, बीज। क्या बन गए अब यहां पर, बीज। अब जब इनको बीज मिले तो इस बीज को उन्होंने फिर से क्या किया, सौ किया, जमीन में गाड़ा, हम क्या बोलते हैं उसको, बोना। उन्होंने क्या कर दिया, जमीन में उनको बोया। जब जमीन में उन्होंने बोया तो उन्होंने देखे कि यहाँ जितने भी सीड उन्होंने जमीन के अंदर लगाए थे, सबके अंदर जो कैरेक्टर देखने को मिल रहा है वो क्या है, तवील 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 तवील, यानी सबके अंदर उनको क्या देखने को मिला, एक ही कैरेक्टर। तो जब उन्होंने ये देखा कि यार ये सबके अंदर एक कैरेक्टर है, और एक फर्स्ट जनरेशन को उन्होंने क्या नाम दिया था, F1। क्या नाम दिया था उन्होंने, F1। तो उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने तवील खामत पस्त खामत पौधों को क्रॉस करवाया तो क्रॉस के नतीजे में जो नए बीज बने, उन नए बीज को जब उन्होंने जमीन के अंदर बोया तो उससे जो नए पौधे बने वो सारे के सारे पौधे कैसे थे, तवील। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जितने भी नए पौधे आए, ये सारे के सारे नए पौधे अपने पुरखों यानी डिसेंडेंट की सिर्फ क्या शो कर रहे थे, एक सिफत को,
एक सिफत को शो कर रहे थे, और अपने पुरखों की जो दूसरी सिफत थी वो यहां पर क्या हो गई थी, गायब। ठीक है, तो मेंडल शॉक हो गया। क्यों शॉक हो गया? क्योंकि मेंडल तो ये देख रहा है कि यहां पर मैंने किसका इस्तेमाल करा था, तवीर का। मैंने किसका इस्तेमाल किया था, पस्त का। लेकिन जो बीज बन रहे हैं वो सारे के सारे कौन से आ रहे हैं, एक। इसका मतलब क्या हो गया, उसी को उन्होंने यहां पर कहा कि मेंडल ने देखा कि अपने एक पुरखे की तरह F1 नस्ल के तमाम पौधे कैसे हैं, तवील खामत थे, और कोई भी पौधा क्या नहीं था, फर्स्ट खामत नहीं था। बात समझ में आई? ये एक्सपेरिमेंट, ये तजुर्बा उन्होंने किया और ये कंक्लूजन पे वो पहुंचे। दूसरा, इसने ऐसी ही सिफात वाले दीगर जोड़ों के साथ भी इस तरह के मुशाहिदे किए। मतलब उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि यार शायद हो सकता कि मैंने चूंकि जो खुसूसियत यहां पर सेलेक्ट किया या जो कैरेक्टर मैंने यहां चूज किया, वो कैरेक्टर हो सकता है क्योंकि क्या है, हाइट है। तो हो सकता है कि किसी वजह से ऐसा हुआ होगा कि सबके सब क्या दिख रहे हैं, तवील, और यहां पर पस्त खत तो गायब है। इसका मतलब हो सकता है ऐसा हुआ होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, फूल की पोजीशन के साथ, फिर उसके बाद उन्होंने जो 7 कैरेक्टर थे सबको देखा, तो सबके अंदर उनको क्या देखने को मिला कि एक कैरेक्टर है और दूसरा कैरेक्टर नहीं है। वेट वेट वेट, अपन जा रहे हैं उसमें जा रहे हैं, वेट। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने किया। तो उसने देखा कि F1 नस्ल के पौधे हमेशा पहली नस्ल के 2 में से एक ही पौधे जैसे होते हैं। यानी उनको बात क्या समझ में आई कि यार जब भी क्रॉस करो तो क्रॉस करते वक्त क्या होता है कि दोनों सिफात में से सिर्फ कोई एक सिफत है वो दिखाई देती है, दूसरी सिफत नहीं दिखाई देती। कब? फर्स्ट क्रॉस में, पहले क्रॉस में, पहले हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में। और पहले हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में जितने बीज मिलेंगे उन्होंने उसको क्या बोला, F1। जो नस्ल मिली उसको उन्होंने क्या नाम दिया, F1। और F1 नस्ल में जब भी सिफत दिखाई देती है तो वो कोई एक सिफत रहेगी, और एक सिफत क्या रहेगी, गायब। क्लियर? नाउ, और दूसरी मुत्तिजा सिफत इनमें नहीं नजर आती। ये बात समझ में आई? ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया? ठीक, लिखो फास्ट। इमरान बाद में वीडियो देख के कंप्लीट कर लेना, ठीक है? अभी मेरे साथ लिख के चलो, लेकिन क्योंकि ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिखेंगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। फास्ट लिखो इसको। ये बाकी इसमें की जो चीजें हैं बाद में लिखना, लेकिन ये वाला पहले लिखो फास्ट। हो गया? ठीक है, तो ये सबसे पहली बात याद रखना कि मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करे तो उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया, और उस एक कैरेक्टर का क्या किया उन्होंने, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग। और जो रिजल्ट उनको मिला उस रिजल्ट में एक खुसूसियत गायब थी, एक सिफत गायब थी, सिर्फ एक ही सिफत दिखती थी। ठीक, ये हो गया। नाउ अब मेंडल ने क्या करे, मेंडल ने दूसरा काम करे। दूसरा काम क्या करे उन्होंने, दूसरा मेंडल ने अब तवील खामत F1 नस्ल के पौधों को आपस में हाइब्रिडाइज किया। अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उनका क्या किया, आपस में क्रॉस। आपस में क्या कर दिया उन्होंने, क्रॉस। मतलब आपस में उनका क्या करवा दिया, हाइब्रिडाइजेशन। F1 में उनको जो पौधे मिले थे वो क्या मिले थे, तवील खामत। उसका क्रॉस उन्होंने किससे कराया, इसका मतलब तवील खामत, क्योंकि जितने भी पौधे मिले थे सब कैसे मिले थे, तवील खामत। अब उन्होंने जब ये काम किया
तो अब वो रिजल्ट देखेंगे। अब रिजल्ट देख के वो और शॉक हो गया। क्यों? क्योंकि उसे ये देखकर और ज्यादा हैरत हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि F2 नस्ल, यानी अब इसके बाद जो नस्ल है उसको उन्होंने क्या नाम दिया? F2। तो F2 नस्ल के कुछ पौधे कैसे दिखाई देने लग गए उनको? पस्त खामत। यानी अब क्या हुआ, जब उन्होंने क्रॉस करवाया, अब जो बीज उनको मिले और अब बीज को जब उन्होंने बोया, तो बोने के बाद उनको देखने में क्या आया? उनको ये देखने में मिला कि एक उनको दिखा तवील, दूसरा दिखा तवील, तीसरा दिखा तवील, और एकदम से उनको क्या देखने को मिल गया? पस्त खामत। यानी क्या हुआ कि तवील तवील के साथ अचानक में कौन आ गया? पस्त खामत। मतलब पहले जो कैरेक्टर गायब हुआ था वो क्या हो गया? दोबारा देखने को मिल गया। तब उन्होंने कहा कि ये जो सिफत है F1 नस्ल के पौधों में नहीं पाई जाती थी, जिसका इजहार क्या हो गया? अब हुआ। तो अब उन्होंने ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन को क्या नाम दे दिया? F2, सेकंड फिलियल जनरेशन। इसको क्या बोला जाता है? सेकंड फिलियल जनरेशन। तो वो कौन सी थी? फर्स्ट फिलियल। ये कौन सी है? सेकंड। और जब उनको सेकंड फिलियल जनरेशन देखने को मिली तो उन्होंने ये देखकर काफी उनको हैरत हुई कि F2 नस्ल के 4 में से एक जो पौधा था वो कौन था? पस्त खामत। मतलब ये 4 है तो 1/4 कौन थे? पस्त खामत। और उसके बाद जो 3/4 थे वो क्या थे? मतलब अगर आप इसको 100% समझते हैं तो 75% कौन थे? तवील, और 25% कौन थे? पस्त खामत। मतलब ये है कि इस जनरेशन के अगर, यानी ये क्रॉस के अंदर, ये हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट के अंदर जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन थी, जब आप उनको क्रॉस करेंगे तो पहली जनरेशन जब आएगी तो पहली जनरेशन में कोई एक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। फिर आप उन्हीं के बीच में दोबारा हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग करवाएंगे तो वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में पुरखों का गायब हो गया था वो दोबारा देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो अब जब ये कैरेक्टर दोबारा देखने को मिलेगा तो उसका परसेंटेज कितना होगा? 100 का 25। यानी मैक्सिमम कौन रहेंगे? F1 कैरेक्टर। मैक्सिमम कौन रहेंगे? F1 कैरेक्टर। और मिनिमम यानी बहुत कम कौन रहेंगे? F2 जनरेशन में जो दोबारा दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई? नाउ तो तवील और पस्त खामत पौधे अपने पुरखों के मुशावत है, यानी या तो वो तवील थे या पस्त, दरमियानी खद का पौधा नहीं था। अब तीसरी बात जो उनके लिए सबसे शॉकिंग थी वो क्या थी? कि होना तो ये चाहिए कि आपने दो अलग अलग चीजों को लिया, उनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद होना ये चाहिए कि उनके बीच की कोई हालत आती। आपने फॉर एग्जाम्पल किसी को लिया था 10 रुपये, दूसरे के पास थे 5 रुपये, जब आपने दोनों को मिलाया तो उससे हो जाना चाहिए 15 रुपये। या फिर उन दोनों से आपने कुछ आधे आधे ले लिए तो उन दोनों का आधा आधा कितना होगा? 7.5 रुपये। लेकिन यहां तो ये हो रहा है कि आपको या तो 10 दिख रहे या तो सीधा 5 दिख रहे, ना तो आपको दोनों का मिक्स दिख रहा ना दोनों का आधा आधा दिख रहा, मतलब इंटरमीडिएट कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि उनको जो भी कैरेक्टर देखने को मिल रहे थे उस कैरेक्टर में एक खास बात थी। क्या खास बात थी? कि अगर आप F1 की बात करते हैं तो F1 के अंदर सारे के सारे तवील, लेकिन F2 जनरेशन में तवील है, पस्त है, लेकिन उन दोनों के बीच का कोई कैरेक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि वो और शॉक हो गए कि यार ऐसा क्यों हुआ। फिर दूसरी चीज ये कि पहले सिर्फ तवील क्यों आए और बाद में अचानक में पस्त क्यों आए? इसका मतलब इसके पीछे कुछ तो खास बात है जो हुआ होगा, या कुछ तो ऐसा प्रोसेस हुआ होगा जिसकी वजह से पहले जो कैरेक्टर थे वो दब गए थे और बाद में वो अचानक में दिखाई दिए, लेकिन दिखाई भी कितने दे रहे हैं? बहुत कम। ठीक है? तो अब ये यहां पर देखिए, ये एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको यहां दिखाया वो ये है कि उन्होंने क्या किया, तवील पस्त ये दोनों का क्रॉस करवाया तो उनको जो सेल्फिंग कर है ना, फर्स्ट F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या मिले? तवील। फिर उन्होंने सेल्फिंग करवाया तो क्या हुआ? उनको तवील 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 और क्या देखने को मिल गया? पस्त खत देखने को मिल गया। इस तरह से क्या हुआ? F1 जनरेशन और
F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक कैरेक्टर, F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर, लेकिन दोनों कैरेक्टर में भी तवील ज्यादा, पस्त कम, लेकिन कोई इंटरमीडिएट बीच का कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, तो उनके पहले एक्सपेरिमेंट से, पहले तजुर्बे से ये रिजल्ट मिला। इमरान भाई आपको क्या बोलना है? हाँ, ये दोनों भी क्या, ये दोनों या ये दोनों, ये तो लिख दिया उन्होंने गलती से। ठीक है, तो यहां पर क्या रहना चाहिए, यहां पर सिर्फ क्या रहना चाहिए, ठीक ना, हो गया, ये लिख ली तुम लोगों ने, अब बाद में लिखना। ठीक है, ना अब ये हुआ कि जब उन्होंने दूसरी सिफात का मुताला करना शुरू किया, यानी ऐसा क्यों हुआ होगा, जब उन्होंने इसमें सोचना शुरू किया तो उनको कुछ बातें समझ में आई। वो क्या है उसको हम आगे देखने वाले हैं। तो दूसरी सिफात का मुताला करने पर भी यही बात का मुशाहिदा हुआ, यानी उन्होंने क्या किया, हाइट की जगह क्या यूज किया होगा, फूल की पोजीशन, हाइट की जगह क्या यूज किया होगा, फूल का कलर, हाइट की जगह क्या लिया होगा, फल्ली का शेप। यानी वो 7 जो कैरेक्टर हमने कहे, 7 जो खुसूसियत की बात करें, तो हर एक को उन्होंने फिर दोबारा क्या करना शुरू किया, अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो हर मर्तबा उनको क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है, F1 जनरेशन में कोई एक कैरेक्टर, दूसरा पुरखों वाला कैरेक्टर या दूसरा पेरेंटल कैरेक्टर क्या हो गया, गायब। फिर जैसे सेल्फिंग करवाए F2 जनरेशन में दोनों दिख रहे, लेकिन दोनों में एक ज्यादा है, एक, ठीक है, और दरमियानी कोई कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, इस तरह होते होते क्या हुआ, उनको एक बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई कि F1 नस्ल में पेरेंट पौधे, यानी बात किसकी हो रही, पेरेंट। अब यहां पर उन्होंने पेरेंट लिखा, पहले क्या लिखा था, पुरखे, है ना। तो F1 नस्ल में क्या होती है, पेरेंट पौधों की सिर्फ एक ही सिफत क्या होती है, मुंतकिल हुई, जबकि F2 नस्ल के पौधों में 3:1 की निस्बत से क्या हो गए, दोनों सिफात क्या हो गई, मौजूद होगी। यानी F1 जनरेशन में सिर्फ एक कैरेक्टर क्या होता है, मुंतकिल होता है, इनहेरेंट होता है, और वो एक कैरेक्टर जो पहली जनरेशन में मुंतकिल होता है उसके अंदर कुछ खास बात होंगी तभी वो गया, और दूसरा कैरेक्टर जो बाद में दिखा उसकी भी कुछ खास बात होगी, इसलिए वो दूसरी मर्तबा दिखा। अब वो क्या है, क्यों है, उसका रीजन अभी हमको मालूम नहीं, हम उस पर बात कर रहे हैं। बात समझ में यहां तक। नाउ तीसरा, F1 या F2 मरहलों में दो मुतजाद सिफात का इम्तिजाज भी नहीं था, यानी आपको कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर यहां देखने को मिला क्या, नहीं, यहां पर कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं था। बात कंक्लूड क्या हो रही है, बात 3 बातें कंक्लूड हो रही है। F1 जनरेशन में सिर्फ कोई एक पैरेंटल कैरेक्टर पास होगा, F2 जनरेशन में दोनों पास होंगे, लेकिन रेशो क्या रहेगा, 3:1, 75-25। तीसरी बात क्या है, कोई भी इम्तिजाज, इंटरमीडिएट, दरमियान का कैरेक्टर नहीं रहेगा। ये 3 बातें आपकी बुक में आपने याद से लिख के रखना है। ठीक ना। दूसरी बात, अब मेंडल को जब ये बात समझ में आई तो उन्होंने क्या किया, इन मुशाहिदात की बुनियाद पर मेंडल ने एक नजरिया कायम किया। क्या कायम किया उन्होंने नजरिया, कि इन पौधों में कोई ऐसी शय है जो बगैर किसी तब्दीली के ज़वाजों के जरिए पेरेंट से दूसरी नस्ल में क्या हो रही है, मुंतकिल हो रही है। नाउ अल्फाज पे ध्यान दीजिए, मेंडल क्या बोल रहा है, कोई ऐसी शय। ऐसी शय बोलने का मतलब क्या है, उसको नहीं मालूम था कि वो क्या चीज है, इसलिए उसने बोल दिया कि यार कुछ तो ऐसी चीज है जो क्या हुई थी, पेरेंट जनरेशन से न्यू जनरेशन या नई नस्ल के अंदर क्या हुई, पास हुई, ट्रांसफर हुई, आगे बढ़ी। फिर इसने इस शय का क्या दे दिया, फैक्टर। अब वो कुछ मालूम नहीं था, नहीं मालूम था, इसलिए उसने क्या नाम दे दिया, फैक्टर। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी मेंडल की बात आएगी तो मेंडल के वर्ड में या मेंडल के अल्फाज के हिसाब से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो सिफात पास होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, फैक्टर। कौन रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर। जैसा आज हम बोलते हैं कि सिफात एक जनरेशन से
दूसरी जनरेशन में पास होने के लिए जिम्मेदार कौन है? डीएनए। हम बोलते हैं आज, क्योंकि आज हमको मालूम है कि डीएनए है, लेकिन मेंडल को ये बात नहीं मालूम थी। तो हमेशा याद रखना है कि मेंडल उसको क्या बोलते थे? फैक्टर। आज इन्हीं को क्या कहते हैं? हम जीन के नाम से जानते हैं। जैसा मैंने कहा कि जीन क्या होता है? जीन क्या होता है? स्मॉल जी फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है? स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का छोटा सा, जी मौलाना, छोटा सा हिस्सा, या उसके लिए अच्छा लफ्ज है टुकड़ा। याद रहेगा, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, उसको हम क्या बोलेंगे? जीन। क्या बोलेंगे उसको? जीन। ठीक है, आज हम उसको क्या बोलते हैं? जीन। लेकिन मेंडल को ये नहीं मालूम था, इसलिए मेंडल पहले क्या बोलते थे? शय। पहले क्या बोलते थे? शय। बाद में उन्होंने नाम क्या दिया, और आज हम क्या बोलते हैं? जीन। जीन क्या बोलते हैं? जीन। ठीक, लिहाजा जीन तौरीस की इकाई है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनहेरिटेंस की इकाई कौन है? इनहेरिटेंस की इकाई का मतलब क्या है? यूनिट। इनहेरिटेंस की यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसा हम बोलते हैं ना, किलोग्राम, केले लीटर में दो, है ना इमरान? दूध डजन में दो, हाँ फिर हाँ केले डजन में दो, तो वो डजन और लीटर क्या है? यूनिट। वैसे ही इनहेरिटेंस का यूनिट कौन है? इनहेरिटेंस का यूनिट कौन है? जीन। इनहेरिटेंस का यूनिट कौन है? जीन। यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? जीन। क्लियर हुआ यहां तक कंसेप्ट? ना अभी बात बाकी है, अभी पिक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुई, बीच में कुछ तो भी नया एडवर्टाइजमेंट चालू है। ठीक ना, किसी उज़ुए में, उज़ुए में मतलब जानदार में, किसी खास सिफत के इजहार के लिए इन जीनों में मुकम्मल मालूमात होती है। यानी कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी सिफत हो, हाइट है, शेप है, कलर है, उसके लिए क्या होता है? जीन। और वो जीन डिसाइड करेगा कि उसके अंदर किस तरह की खुसूसियात होंगी, किस तरह का क्या होगा कैरेक्टर। अगर मेरे अंदर जीन के अंदर ये इंफॉर्मेशन नहीं रहती कि मेरा कलर काला रहेगा, तो मेरा कलर काला रहता क्या? नहीं। बात समझ में आ रही है? तो मेरी कलर, मेरा हाइट, मेरा शेप, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पेरेंट्स से मेरे बॉडी में किसके जरिए ट्रांसफर हुई? जीन। क्लियर होगा कंसेप्ट? बात समझ में आई ना? अब बात समझ लीजिए। एक और बात है कि जो जीन होता है, जो जीन होता है, उस जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं। जीन के क्या होते हैं? दो अल्टरनेट फॉर्म। अल्टरनेट मतलब क्या? अरे वो जिस पैंट अल्टर, जींस पैंट अल्टर करना या शर्ट अल्टर करने की बात नहीं चल रही दीवाने। अल्टरनेट का मतलब है एक रहेगा एक नहीं रहेगा, या एक दूसरे की वो दोनों भी क्या है? मुतज़ाद है, अल्टरनेट है। समझे? तो यहां पर अल्टरनेट का मतलब क्या है? वो जीन जो किसी खुसूसियत की दो मुतज़ाद सिफात को, किसी खुसूसियत की दो मुतज़ाद सिफात, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था, एक होता है कैरेक्टर, जिसको मैं बार बार क्या बोल रहा था आपको? खुसूसियत। और इस खुसूसियत की दो क्या होती है? सिफात। खुसूसियत की दो क्या होती है? सिफात। एक खुसूसियत फॉर एग्जांपल क्या है? हाइट। तो हाइट की दो सिफात क्या होगी? क्या होगी? तवील खामत और पस्त खामत। जैसा हमने कहा कि रंग, कलर, है ना? तो कलर क्या होगा? या तो वाइट होगा या तो ग्रीन होगा, मतलब सफेद होगा या सब्ज होगा। तो खुसूसियत क्या है? कलर। खुसूसियत क्या है? हाइट। तो खुसूसियत की दो सिफात रहेगी, खुसूसियत के दो फॉर्म रहेंगे। तो कोई भी कैरेक्टर, जैसा हमने कहा कि अच्छाई, अच्छाई क्या हो सकती है? बहुत अच्छे और बहुत बुरा।
समझा? उसके दो चीजें हो सकती है। तो जब भी हम खुसूसियत की बात करते हैं तो खुसूसियत में क्या होती है? दो मुत्तज़ात सिफात होती है, और इन दो मुत्तज़ात सिफात को कोड करने वाले उनको कहा जाता है अलील्स। क्या कहा जाता है उनको? अलील्स। यानी वो एक ही जीन के दो क्या होते हैं? मुतबादिल होते हैं, अल्टरनेट। मुतबादिल का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट। क्या होते हैं? अल्टरनेट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे को मालूम है इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप समझ गए तो आपके लिए इतना आसान रहेगा कि आपको लगेगा कि यार सर अब मैं इसको आसान करता हूं। ठीक है, अब मैं इसको आसान करता हूं। अगर आपको याद होगा तो हम लोग अभी तक जो चैप्टर्स पढ़ते आए हैं, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, और बार बार हम क्या बोलते थे? हम क्या बोलते थे? टू एन ए। कंडीशन क्या है बोलते थे हम? डिप्लॉयड। लेकिन जब हम बात करते हैं जिनसी खलियों की, तो जिनसी खलियों की कंडीशन क्या होती है? हैप्लॉइड। जिनसी खलियों की कंडीशन क्या होती है? हैप्लॉइड। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि एक यानी फादर के पास से आ रहा है स्पर्म, मदर के पास आ रहा है ओवम, फादर के पास से आ रहा है नुत्फा, मदर के पास से आ रहा है बैसा। ठीक है, दोनों की कंडीशन क्या रहेंगी? हैप्लॉइड। अब फॉर एग्जांपल फादर के पास से जो एक क्रोमोसोम आया और मदर के पास से जो क्रोमोसोम आया या जो डीएनए है, तो यहां पर एक जीन रहेगा, वो कोड करेगा हाइट को। फादर के पास भी जीन रहेगा, वो कोड करेगा हाइट को। बात समझ में आ रही है? अब जब वो बच्चे में पास होगा, जनरेशन में जाएगा, तो अब क्या हो गया? वो दोनों भी जीन, फादर वाला मदर वाला, कहां पर आ गया? उस बच्चे के अंदर। तो उस बच्चे के बॉडी में कितने, उस बच्चे के बॉडी में क्रोमोसोम आ गए, और ये दोनों भी क्रोमोसोम एक दूसरे का कौन सा फॉर्म है? मुतबादिल। ये दोनों भी जो जीन है, या ये दोनों भी जो जीन है, ये जीन किसके लिए है? हाइट। फादर के पास से भी आया, मदर के पास से आया, लेकिन इसके जो फादर थे यानी जिनके पास से स्पर्म आया, उनकी जो हाइट थी वो क्या थी? तवील। और अम्मी की हाइट जो होती है वो फर्स्ट। तो अब बात समझ में आई, अल्टरनेट फॉर्म का मतलब क्या है? अल्टरनेट फॉर्म का मतलब क्या है? एक सेट कहां से आता है? फादर। एक सेट कहां से आता है? मदर। इसलिए जब दोनों क्रोमोसोम आते हैं तो वो दोनों क्रोमोसोम के पास क्या रहेंगे? जीन रहेंगे, अलील रहेंगे, और वो दोनों भी एक दूसरे के क्या रहेंगे? अल्टरनेट फॉर्म, मुतबादिल। अब हो सकता है कि अब्बा की हाइट भी तवील हो, अम्मी की हाइट भी तवील हो सकता है अब्बा की हाइट भी फर्स्ट हो, अम्मी की हाइट भी फर्स्ट हो। तो अब ये होगा कि यहां पर जब जीन के अल्टरनेट फॉर्म की बात आएगी तो वो एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जीन के जब हम अल्टरनेट फॉर्म की बात करते हैं तो ये अल्टरनेट फॉर्म कैसा बने, समझ में आया? ये अलील क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये अलील दोनों भी कोड एक ही खुसूसियत को कर रहे हैं। बात समझ में आई ना मेरी? जीन रहेगा, हाँ, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन रहेगा यानी डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन रहेगी। तो इंफॉर्मेशन मतलब ये है कि फादर के पास भी डीएनए के अंदर एक जीन रहेगा, मदर के पास भी एक जीन ही रहेगा, लेकिन जब वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे यानी एक बच्चे की बॉडी में जाएंगे तो दोनों भी हाइट को ही कोड करने वाले, लेकिन जब वो हाइट को कोड करेंगे तो एक होगा फादर का, एक होगा मदर का। अब दोनों भी जीन है, दोनों भी हाइट को कोड कर रहे हैं, दोनों भी कलर को कोड कर रहे हैं, दोनों भी शेप को कोड कर रहे हैं, दोनों भी एक पर्टिकुलर खुसूसियत को, कि अब्बा खूब किताब पढ़ने वाले, अम्मी खूब टीवी देखने वाले, लेकिन खुसूसियत एक ही है कि दिलचस्पी। अब दिलचस्पी टीवी की हो सकती है, दिलचस्पी किताब की हो सकती है। समझ में? आप तो ये क्या हो गया? अल्टरनेट फॉर्म। तो समझा? तो अल्टरनेट फॉर्म जब भी होते हैं तो उन अल्टरनेट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? अलील। लेकिन दोनों भी अलील एक ही कैरेक्टर के होंगे। बात समझ में आ रही है? दोनों भी अलील किसके रहेंगे? एक खुसूसियात के या एक कैरेक्टर के, बस फर्क कितना रहेगा? बस एक कैरेक्टर बट डिफरेंट ट्रेड। मतलब एक कैरेक्टर का इजहार दो तरीके से हो सकता है, हाइट
तवील भी हो सकती है, पस्त भी हो सकती है, कलर काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि पढ़ने में दिलचस्पी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। कुरान पढ़ने का शौक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुरान पढ़ना तो है। तो एक है खुसूसियत और दो उसके हैं सिफात। एक है कैरेक्टर, दो है उसके ट्रेड्स। इंग्लिश में बोला था ट्रेड्स। ठीक नाउ, तो अब हमारी बात कहां पर कंप्लीट हो रही है? हमारी बात इस बात पे कंप्लीट हो रही है कि मेंडल ने जब अपना पूरा तजुर्बा किया तो उनको ये बात समझ में आई कि F1 जनरेशन में जो खुसूसियत देखने को मिल रही तवील, F2 जनरेशन में जो खुसूसियत देखने को मिल रही है तवील पस, इसके लिए कोई तो शय है जो जिम्मेदार है। उसको उन्होंने नाम क्या दे दिया? फैक्टर। उसको आज की दुनिया में हम क्या बोलते हैं? जीन। लेकिन वो जो फैक्टर, वो जो जीन है, उसके हमको कितने फॉर्म दिखाई देते हैं? दो। और वो दो फॉर्म, वो अल्टरनेट्स को आज के दिन हम क्या बोलते हैं? अलील। क्या बोलते हैं उनको? अलील्स। याद रहेगा इमरान? क्या याद रहेगा? अलील। क्या याद रखने का? अलील्स। एक बच्चे ने मेरे को मैसेज डाला, सर आप इमरान इमरान क्यों करते रहते हैं लेक्चर के दौरान? तो मैंने कहा कि मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत फेवरेट है, तो मैं उसको बार बार नाम देता रहता हूँ, बुलाता रहता हूँ, इमरान क्या कर रहा है, इमरान क्या कर रहा है ना। अब अगर थोड़ी देर के लिए हम इन अल्टरनेट फॉर्म को समझने के लिए, अगर इंग्लिश के लफ्ज का इस्तेमाल करें, इंग्लिश के हुर्फ तहजी का अगर इस्तेमाल करें, तो हम क्या करेंगे? हम उसको कैसा रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो अगर हम अंग्रेजी हुर्फ तहजी को जीन की निशानदही के तौर पर इस्तेमाल करें, तो अंग्रेजी का कैपिटल हुर्फ, कैपिटल मतलब जो बड़ा, इस सिफत के लिए इस्तेमाल करेंगे जो F1 मरहले में जाहिर होती है। F1 मरहले में कौन जाहिर होता है? तवील। कौन जाहिर हुआ? तवील। अब तवील को दिखाने के लिए फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल लेटर। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कैपिटल लेटर। अब ये कैपिटल लेटर का लेटर LAT होना था या LET होना था? क्या सही था गलत था? ठीक है, अब कैपिटल लेटर फॉर एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं कैपिटल टी। ठीक है, और हम किसके लिए कर रहे हैं? जो किसमें दिखा था हमको? F1 जनरेशन। मतलब सिर्फ तवील नहीं, असल कौन है? अब हो सकता है कि हम तवील की जगह यानी हाइट की जगह हम क्या ले लें? कलर। तो अगर फॉर एग्जांपल हमको F1 जनरेशन में सफेद कलर देखने को मिलता है यानी व्हाइट, तो हम उसका क्या लेंगे? कैपिटल W। बात समझ में आ रही है? अगर हमको पोजीशन एक्सियल और फिलामेंट, तो एक्सियल के ऊपर अगर हम F1 जनरेशन में सारे फुल एक्सियल पोजीशन पे, तो कैपिटल A, एक्सियल A। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि जो भी सिफत F1 मरहले में दिखती है, उस F1 वाली सिफत को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल लेटर। बात समझ में आई? दूसरा, और छोटे हुर्फ इसकी मुत्तजा सिफात के लिए, छोटी हुर्फ मुत्तजा सिफात के लिए मतलब क्या हो गया कि जो F2 है, F2 में जो सिफत आपको देखने को मिलेगी मतलब कौन हो गया? फर्स्ट। तो जो F1 रहेगा उसका अपोजिट या उसकी मुत्तजा सिफत हमको मेनली कहां देखने को मिलेंगे? F2। इसका मतलब F2 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल लेटर। और जब हम स्मॉल लेटर से करेंगे, इसका मतलब अगर हाइट है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? स्मॉल टी। तो इस तरह से मिसाल के तौर पर अगर खामत के लिए यानी हाइट के लिए सिफत के तौर पर हम टी को रिप्रेजेंट करेंगे या टी का यूज करेंगे किसको बताने के लिए? तवील को। और स्मॉल टी का यूज करेंगे किसको दिखाने के लिए? पस्त खामत के लिए। बात समझ में आई? नाउ, और कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के क्या हो गए फिर? अलील्स, अल्टरनेट फॉर्म। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये एक दूसरे के क्या बन गए? अब अलील यानी अल्टरनेट फॉर्म। और ये दोनों भी किसको दिखा रहे हैं? ये दोनों भी दिखा रहे हैं हाइट को। तो अब जब भी हमको हाइट बोलना रहेगा तो अब हम वहां हाइट नहीं लिखेंगे, हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? इंग्लिश के लेटर। समझ में आई? अगर हमको तवील बोलना है तो हम किसका यूज करेंगे? कैपिटल टी।
और अगर हमको पस्त बोलना है तो स्मॉल टी। लेकिन उसका रीजन क्या है, क्यों आप कैपिटल टी कर रहे हैं, क्यों आप स्मॉल कर रहे हैं? तो उसका रीजन है कि जो F1 में दिखेगा और जो F2 में दिखेगा। बात समझ में आई? क्योंकि ये बात आगे चल के आपको और ज्यादा क्लियर होगी कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं जब हम डोमिनेंट, रिसेसिव ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है नाउ, लिहाजा अब अगर हम थोड़ी देर के लिए और इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और ब्रॉड करते हैं, इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं, तो हमको क्या बात समझ में आएगी? लिहाजा पौधों में खामत के अलील्स के जोड़े कैपिटल टी, स्मॉल टी और क्या हो सकते हैं? स्मॉल टी हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर थोड़ी देर के लिए हम इनके अल्टरनेट बनाए, यानी जोड़ तोड़ अगर करें, तो जोड़ तोड़ के लिए हम क्या करेंगे? अगर हमने बनाना चाहे जोड़ी, तो जोड़ी किसकी बन सकती है? कैपिटल टी की। जोड़ी किसकी बन सकती है? स्मॉल टी। और एक जोड़ी किसकी बनेगी? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये सिर्फ अलील्स के जोड़े की बात हो रही है। नाउ अब अगर मेंडल ने ये भी नतीजा अक्स किया, मतलब मेंडल ने एक और बात समझाया, क्या? कि जो ट्रू ब्रीडिंग मटर के पौधे थे, और वो ट्रू ब्रीडिंग पौधे जो या तो तवील थे या तो बस खामद थे, उस किस्म में खामद के जो जीन थे, यानी जिनकी हाइट ज्यादा थी, उनके जो अलीलिक जोड़े थे, वो अलीलिक जोड़े बिल तरतीब यकसा, मतलब उन्होंने जब ट्रू ब्रीडिंग कराया तो उनको ये बात समझ में आई कि यार ये सबके सब तवील क्यों थे और सबके सब ये डार्फी क्यों थे? तो तवील इसलिए रहे होंगे क्योंकि उनके अंदर जो अलील के फॉर्म थे वो एक जैसे थे। जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट थे उनके अंदर जो हाइट के लिए कोड करने वाले जो अलील थे, किसके अंदर? टॉल के अंदर, वो एक जैसे थे। डॉफ के अंदर एक जैसे थे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो यक्सा है तो उन्होंने उसको नाम क्या दिया? होमोजाइगस। क्या नाम दिया उन्होंने? होमोजाइगस। होमो मतलब, होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स यक्सा, एक जैसे। यानी यक्सा कौन रहेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कौन सी कंडीशन है? होमोजाइगस। जाइगस क्यों बोला होगा उन्होंने? जाइगोट याद आ रहा है? जाइगोट, हाँ, 2 सेल से बनता है। बात समझे? इसलिए उन्होंने नाम क्या दे दिया? होमोजाइगस। हम कहते हैं ना कि जब एग और स्पर्म का इंटरेक्शन होता है तो पहले क्या बनता है? जाइगोट। तो सिंगल सेल बट 2 न्यूक्लियस, तो एक फादर एक मदर, यानी एक तवील से आया और एक पस से आया। अब अगर दोनों भी सेम हो तो हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। और कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे का जीनोटाइप कहलाता है। अब और बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? कि जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं हम इसको? जीनोटाइप मतलब, हाँ, हम क्या बता रहे हैं? बेसिकली जीन। हम क्या कह रहे हैं कि ये कौन है? जीन। ये जीन के कौन है? अल्टरनेट फॉर्म। इसके लिए उन्होंने उसको क्या बोल दिया? जीनोटाइप। जबकि जो इस्तेलाह है जिसको हम क्या करें? तवील और फस्त, ये क्या कहलाएगा उनका? फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? फिनो का मतलब, ये जो फिनोटाइप है ना, ये फिनो वर्ड जो आया, फिनो, ये जो वर्ड आया, ये आया फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब उनका स्ट्रक्चर, वो कैसे दिखाई देते हैं, यानी जो चीज जाहिर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल। जैसा हम सुनते हैं ना कि भाई, हम ये सुनते रहते हैं अक्सर, मौलाना आपके लिए स्पेशली बोल रहा हूं, कि लोग बोलते हैं कि ये दिखाओ हमको, कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ मौजूद है, फिजिकली बताओ, उसको लाओ। समझ में पर? तो कोई भी चीज का वो बोलते हैं कि जब तक उसका मादी वजूद नहीं है तब तक हम उसको मानेंगे नहीं। तो इसको बोला जाता है मादी वजूद। तो जिस किसी का अपीयरेंस होगा उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा फिनोटाइप। तो यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस या मादी वजूद क्या है? या तो वो दिखाई देता है तभी, या तो दिखाई देता है फस्त। तो अब आपके पास है ना चार नहीं,
अलील, जीन, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये 5 टर्मिनोलॉजी आ गई, 5 तारीफें आ गई। आपने एक पेज पे ये 5 डेफिनेशन लिखना है। कौन कौन सी डेफिनेशन आपने लिखना है? पहली लिखना है जीन, लिखो अपने पास, कल मेरे को ये सब डेफिनेशन चाहिए। पहली डेफिनेशन क्या है? जीन। दूसरी डेफिनेशन है अलील। दूसरी डेफिनेशन क्या चाहिए? अलील। तीसरी डेफिनेशन चाहिए होमोजाइगस। चौथी डेफिनेशन चाहिए हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस और चौथी डेफिनेशन क्या चाहिए? हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस और उसके बाद कौन है? हेटेरोजाइगस। हेटेरो, ये ठीक है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, एक और पांचवी F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ये हाँ F1 जनरेशन, F1, F1 ये ऐसा लिखता है F1, F1 जनरेशन। दूसरा F2 जनरेशन, F2, हाँ छठा F2 जनरेशन। ये कल हर एक की बुक में मेरे को डेफिनेशन चाहिए, और कल जब मैं ये डेफिनेशन पूछूंगा तो हर एक को ये टिप ऑफ टंग, पानी के जैसा रवानगी के साथ याद होना, तब आपको आगे के कंसेप्ट और समझ में आएंगे। बात समझ में आई? क्या हुआ एक्सपेरिमेंट? उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लिया, क्रॉस किया, F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन में सारे कैरेक्टर सिर्फ कोई एक थे। फिर F2 जनरेशन किया तो दोनों कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन रेशो एक ज्यादा था, एक कम था। फिर उन्होंने सोचा कि यार ऐसा क्यों हुआ होगा, तो मालूम पड़ा कि कोई तो शय है जो उसके लिए जिम्मेदार है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो उनको मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने बोल दिया उसको फैक्टर। आज हम उसको क्या बोलते हैं? जीन। बाद में समझ में आया कि यार ये जो जीन है इसके भी 2 फॉर्म है, अल्टरनेट फॉर्म, उसको क्या बोला उन्होंने? अलील। फिर अलील को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इंग्लिश के, अंग्रेजी के हुरूफ। F1 जनरेशन के लिए कैपिटल टी, F2 जनरेशन के लिए स्मॉल टी। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी इंपॉर्टेंट नहीं है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। देन फिर जब दोनों भी कैपिटल लेटर एक जैसे रहेंगे तो वो होमो, समझे? और जो इंग्लिश के वर्ड्स जिसके जरिए आप इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसको क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। और जो सिफत है जो आपको दिखाई दे रही है, जिसका फिजिकल अपीयरेंस है, जिसका मादी वजूद है, उसको आप बोल रहे हैं फिनोटाइप। ठीक, चलिए अजान हो गई मौलाना। चलिए दुआ में याद रखिए, इंशाअल्लाह नमाज के बाद 11वीं का लेक्चर रहेगा, जल्द से जल्द तशरीफ लेकर आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।